हे गाइस, वेलकम टू मिरल इंस्टीट्यूट। मैं हूं अली। आशा करता हूं कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा लेटेस्ट फंक्शन आया है आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका ड्राफ्ट मैनुअल जीएसटी पोर्टल में आ चुका है। तो ड्राफ्ट मैनुअल में क्या क्या चीज़ें मेंशन है और कैसे कैसे हमें आईएमएस यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें मेंशन है ड्राफ्ट मैनुअल में। तो 1 अक्टूबर से जब आईएमएस जीएसटी पोर्टल में एप्लीकेबल हो जाएगा और जो सिस्टम पोर्टल में आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आईएमएस को यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होने वाली है आईएमएस में, तो सारी डिटेल्स हम लोग ड्राफ्ट मैनुअल में कवर करेंगे। शॉर्ट में समझना है, ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम आने वाला है जीएसटी पोर्टल में, उसके बाद आने के बाद हम लोग 1 अक्टूबर के बाद से फिर डिटेल्स में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जीएसटी पोर्टल में चलते हैं और जो ड्राफ्ट मैनुअल है हमारा, उसको डाउनलोड करते हैं। अभी हम आ चुके हैं जीएसटी पोर्टल में। जीएसटी पोर्टल में आने के बाद हमें जो भी अपडेट्स जीएसटी से आते हैं, सारे डिटेल्स हमें न्यूज़ एंड अपडेट्स में मिलेंगे। उसके लिए हम लोग न्यूज़ एंड अपडेट्स में क्लिक कर लेते हैं। न्यूज़ एंड अपडेट्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे जो लेटेस्ट अपडेट एडवाइजरी या फिर जो भी चेंजेस हमारा जीएसटी में होता है, सारे यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो यहाँ से आप डेट वाइज चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा जो लेटेस्ट ड्राफ्ट मैनुअल आ चुका है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो हम लोग डाउनलोड करना है हमें। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रीफ में बताया गया कि क्या चीज़ क्या है ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमें क्या करना है, क्लिक हेयर पे क्लिक करके जो पीडीएफ हमारा ड्राफ्ट मैनुअल डाउनलोड कर लेना है। तो क्या क्या चीज़ें हमारा इसमें ड्राफ्ट मैनुअल में क्या कवर हुआ है और जो आईएमएस है उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है कि एक्सेस कैसे करना है हमें, मतलब ड्राफ्ट मैनुअल कैसे कहाँ से ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हमें कहाँ पे जाना है, लॉगिन करने के बाद हमें सर्विसेज में जाना है, रिटर्न में जाना है एंड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब हमें डायरेक्टली डैशबोर्ड में नहीं है, हमें सर्विसेज वाले टैब में जाना है, फिर रिटर्न्स में जाना है एंड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे नीचे स्क्रीन में दिखाया है कि आपको सर्विसेज वाले टैब में रिटर्न्स में आना है एंड इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस का जो डैशबोर्ड है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। देयर आर 2 सेक्शंस। कितने सेक्शंस होंगे उसमें, 2 सेक्शंस होंगे। ठीक है, हमें ये भी ध्यान में रखना है। एक है इनवर्ड सप्लाईज, सेकंड है आउटवर्ड सप्लाईज। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, हमारा फंक्शन जो है आ जाएगा तब हम डिटेल्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो 2 सेक्शन हमारा आने वाला है आईएमएस में। कौन सा, एक इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रीन में आप देख सकते हो कि एक इनवर्ड सप्लाईज है एंड आउटवर्ड सप्लाईज है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट वाला जो है इनवर्ड सप्लाईज। तो इनवर्ड सप्लाईज क्या होता है एंड आउटवर्ड सप्लाईज क्या होता है। तो इनवर्ड सप्लाईज में हमें जितने भी हमने हमारे वेंडर से परचेज किए हैं, है ना, जो सप्लाई इनवर्ड सप्लाईज हमने जितने वेंडर से जितने भी परचेज किए हैं हमने, सारी डिटेल्स हमारा इनवर्ड सप्लाईज के अंदर आएगा। ठीक है, मान लो सामने वाले पार्टी ने जो 10 पार्टी है, तो 10 पार्टी ने हमारा क्या किया, GSTR 1 फाइल किया। तो GSTR 1 का जो डेटा है हमारा सबका क्या होगा, हमारे इनवर्ड सप्लाईज में शो करेगा। मैंने 10 जन से परचेज किया, तो 10 जन का जो है बिल्स वगैरह सारे क्या होगा, उन्होंने GSTR 1 में फाइल किया, तो हमें इनवर्ड सप्लाईज में शो करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें इनवर्ड सप्लाईज में हमें कौन सी इनवॉइस हमें एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, कौन सा पेंडिंग रखना है। मान लो कि एक्सेप्ट क्यों करना है, रिजेक्ट क्यों करना है और पेंडिंग क्यों रखना है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट का देख लेते हैं। एक्सेप्ट हमें इसलिए करना है कि जो हमने इनवॉइस रिसीव हुआ है, हमें उसी चीज़ का हमें आईटीसी मिल रहा है। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, उसको कोई क्वेरीज नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा रिजेक्ट का, तो रिजेक्ट कौन से केस में आप कर सकते हैं। रिजेक्ट हमारे करने के रीज़न जो है, उसमें आप रिजेक्ट करने का जो रीज़न आपके पास है कि आप अगर इनवॉइस में कुछ अमाउंट गलती हो गया, या फिर उन्होंने कुछ इनवॉइस जो दिया है आपको उसमें कुछ और अमाउंट है, और आपको जो आईटीसी शो हो रहा है इनवर्ड सप्लाईज में या फिर 2A 2B में जो भी दिख रहा है आपको, वो डिफरेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपको रिजेक्ट करना है उसको। ठीक है, वो इनवॉइस को आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। कहाँ से, इनवर्ड सप्लाईज के डैशबोर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट है पेंडिंग। तो पेंडिंग वाला थर्ड वाला जो हमारा ऑप्शन है वो पेंडिंग। अगर आपको
सपोज कि आईटीसी लेना नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है, अगर आपको आईटीसी लेना नहीं है तो अब उसको उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाद में उसको ले सकते हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ भी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ मतलब उसका जो टाइम लिमिट होगा हमारा सितंबर तक का, नेक्स्ट ईयर सितंबर तक का, जो 16/4 के हिसाब से है तभी तक का आप उसको पेंडिंग रख सकते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ हो गया हमारा, एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया एंड पेंडिंग हो गया, ठीक है, ये तीनों चीज़ें कवर हो गया हमारा, है ना। अब हम आते हैं आउटवर्ड सप्लाईज में, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाईज में अब क्या चीज़ें होगी, हमने इनवर्ड सप्लाईज समझ गया कंप्लीटली हमें कि इनवॉइस एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है एंड पेंडिंग रखना है। उसमें और एक चीज़ है, क्या आपको ये मैंडेटरी है? नहीं, ये आपको मैंडेटरी नहीं है, इनवर्ड सप्लाईज आपको मैंडेटरी नहीं है। आप भले सारा इनवॉइसेस क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर आप स्किप कर देंगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो डीम एक्सेप्टेड हो जाएगा और आपका कोई भी मतलब इश्यू नहीं होगा आपको, ठीक है। बट आउटवर्ड सप्लाईज, अब बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाईज की। तो आउटवर्ड सप्लाईज है क्या, है ना। आउटवर्ड सप्लाईज आपका वो है जो आप इनवॉइसेस आप जीएसटीआर 1 में अपलोड करेंगे तो सारी जो डिटेल्स है हमारा आउटवर्ड सप्लाईज में शो होगा, ठीक है। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाईज में शो होने के बाद सामने वाले जो रिसिपेंट है ना, सामने वाले जो रिसिपेंट है उनको अगर कुछ क्वेरी निकला है कि आपने उनको इनवॉइस अलग दिया या फिर जीएसटी अलग फाइलिंग किया, तो उसमें डिफरेंसेस आ जाती है। तो डिफरेंसेस को क्या करें, सामने वाला जो रिसिपेंट है वो क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकता है या फिर पेंडिंग रख सकता है फिलहाल के लिए, है ना। फॉर टाइम बिंग वो पेंडिंग रख सकता है और फ्यूचर में वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि इनवर्ड सप्लाईज के बाद में आपको आउटवर्ड सप्लाईज भी ध्यान देना आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रखें। अगर इनवर्ड सप्लाईज आप एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट आउटवर्ड सप्लाईज आपको देखना ज़रूरी है कि सामने वाला रिसिपेंट ने अगर आपके लिए कि कोई भी इन्वॉइसेस में अगर रिजेक्ट किया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन में दिया हुआ है इनवर्ड सप्लाईज के जो डैशबोर्ड है वो कैसे देखने वाला है, ठीक है। इनवर्ड सप्लाईज के डैशबोर्ड में हमें कितने B2B एग्जांपल के लिए B2B इन्वॉइसेस हमारा, ठीक है, B2B में आपने कितने इन्वॉइसेस एक्सेप्ट किया, कितने रिजेक्ट किया एंड कितने पेंडिंग है, तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगा और कितने एक्शन आपने लिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैसी कैसी डिटेल्स आपको शो होने वाला है, मतलब आपको B2B एग्जांपल के लिए B2B ओपन करेंगे, सपोज ये ब्रीफ में दिया हुआ है, इसको ओपन करना है, B2B इन्वॉइसेस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से डिटेल्स शो होने लगेगा कि ये जीएसटी नंबर है और ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम के बाद जो भी इन्वॉइस नंबर है वो इन्वॉइस नेम आपको शो होगा और इन्वॉइस टाइप शो होने वाला है और एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट एंड पेंडिंग सारी चीज़ें आपको शो होने वाला है यहाँ पे। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, अगर रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट का साइन यहाँ पे स्टेटस में शो करेगा और पेंडिंग रखेंगे तो पेंडिंग का साइन यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आप जीएसटी नंबर के बेस पे भी आप सर्च कर सकते हो कि हमारे जो सप्लायर थे, सप्लायर के जीएसटी नंबर से हम यहाँ पे एंटर करने के बाद देख सकते हैं कि उनके कितने इन्वॉइसेस है, उस बेस पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। हमें इसमें और एक ऑप्शन दिया होगा कि एक्सेल फाइल डाउनलोड करके भी हम लोग इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे डाउनलोड वाला ऑप्शन है, डाउनलोड एक्सेल। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद सारी डिटेल्स हमें क्या कर सकते हैं, हम लोग फिल्टर लगाने के बाद भी देख सकते हैं कि कितने हमारे इन्वॉइस कौन से पार्टीज के इन्वॉइस है और इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के बाद आपका जो एक्शन है वो लेने के बाद क्या क्या सारी डिटेल्स एक बार आप क्रॉस चेक करने के लिए डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हैं या फिर उसको फिर बाद में आप सेव करके रख सकते हैं कि आपने ये चेंजेस किया हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स ऐसे जो होगा नो एक्शन टेकन और यहाँ पे आपको कोई भी मार्किंग नहीं दिखेगा कि आपने कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया और पेंडिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नो एक्शन का स्टेटस में शो होने वाला है आपको, ठीक है। इसमें कुछ आपको करना नहीं है, अगर नो आपने कोई एक्सेप्ट नहीं किया, कोई भी एक्शन नहीं लिया तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं आउटवर्ड सप्लाईज की। तो आउटवर्ड सप्लाईज में डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू में। व्यू में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन करना है, उसके बाद मंथ सिलेक्शन करना है कौन से मंथ का हमें आउटवर्ड सप्लाई देखना है, ठीक है। उसके बाद मंथ सिलेक्शन करने के बाद हमें सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा डैशबोर्ड है इस तरह से दिखने वाला है कि हमें B2B में कितने इन्वॉइसेस हमने डाला है, क्रेडिट नोट कितने डाले हैं और सप्लाई अंडर सेक्शन 95 मतलब जो ई कॉमर्स वाले हैं उसमें कितने इन्वॉइसेस है। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे रिकॉर्ड शो होने वाला है, ठीक है। जो भी हमारा B2B में अगर सारी जो भी इन्वॉइसेस हमने अपलोड किया तो सारी यहाँ पे वापस से आपको IMS में भी शो होने वाला है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं।
आने के बाद देखते हैं कि सामने वाला जो रिसिपेंट उनको एक्शन लिया होगा, है ना, कोई भी एक्शन लिया होगा कि नहीं लिया होगा। आप जिस तरह से आपने किसी और अपने सप्लायर का एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग रखा होगा, तो उसी तरह आपके जो कस्टमर है ना, आपके जो कस्टमर है उन्होंने भी सेम एक्शन लिया होगा या फिर नहीं लिया होगा। ठीक है, तो ये सारे जीएसटी 1 में जो आपने डिटेल्स फाइल किया था उसमें स्टेटस में शो हो रहा है कि नो एक्शन, नॉट एलिजिबल फॉर आईएमएस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने मतलब यहाँ पे जो स्टेटस दिखा रहा है सारे नो एक्शन में दिखा रहा है, क्योंकि आपके जो कस्टमर सारे हैं कोई भी एक्सेप्ट इसमें कुछ या फिर एक्शन लिया ही नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बस आपको चेक करना, अगर कोई भी एक्शन लिया है कि रिजेक्ट किया है कस्टमर ने आपका, तो आपको क्या करना है, उनसे कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन करने के बाद आपकी जो भी क्वेरी होगा उसको सॉर्ट आउट करके आपको फिर चेंजेस कर देना है। ठीक है, चेंजेस करने के लिए फिर आपको आउटवर्ड सप्लाई में क्या करना है, फिर आपको जाना है जीएसटीआर 1A, फिर आपको जीएसटीआर 1A यूज़ करना है, उसमें जो भी आपका करेक्शन होगा तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आईएमएस का डैशबोर्ड का ड्राफ्ट मैनुअल कि किस तरह से हमारा डैशबोर्ड आने वाला है इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज का। अभी के लिए इतना ही है। जब जीएसटी में फंक्शन आ जाएगा, जब जीएसटी में जो सिस्टम है हमारा, फैसिलिटी है वो आ जाएगा, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।